कोरोना की सेकेंड वेव पीक पे है और इस सेकेंड वेव के पीक के ऊपर हम आपको एड्रेस कर रहे हैं। कोरोना की सेकेंड वेव ने काफ़ी नुकसान किया है। अगर डेथ्स की बात करें तो रेगुलरली डेली बेस के ऊपर जो है जितने लोग मर रहे हैं उनका आंकड़ा तकरीबन उतना ही है या उससे थोड़ा सा एक दो बढ़ जाता है डेली, जो चिंता का विषय है। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश के बावजूद भी जो डेथ्स हो रही हैं, जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड बंदे जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ऑक्सीजन जनरेशन की बात करें तो उसमें हम लोग ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अनथक प्रयासों से, उसमें हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हमारे दोनों एमपीज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रयास रहे काफ़ी, और उससे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में भेजे थे, उसमें 17 में से 15 प्लांट्स जो हैं वो जम्मू में लाए गए, और वो 15 प्लांट्स 24 मई को ऑर्डर हुआ। वो 15 प्लांट्स जो हैं वो जम्मू डिवीजन में जगहें चिन्हित की गई जहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगेंगे। उन 15 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स में से 12 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स CHC में लगेंगे, और 2 ऑक्सीजन प्लांट्स ट्रॉमा हॉस्पिटल्स में लगेंगे और 1 इमरजेंसी हॉस्पिटल बटोक में लगेंगे। ये जितने एरियाज हैं जहाँ पे ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स 15 लगेंगे, ये सब फार फ्लंग एरियाज हैं, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोरोना की दस्तक रूरल एरिया में भी ज्यादा होती है तो रूरल एरिया से इन्फेक्टेड लोग अगर सभी जगहों में GMC में आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि हर किसी को ले सके। तो हमको रूरल एरिया के बीच में ही इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ता था कि जिससे रूरल की अगर इन्फेक्शन होती है, ये वायरस इफेक्ट करता है, तो वहीं पे उनकी ट्रीटमेंट हो। और इसी तरह जो ऑक्सीजन प्लांट्स जो जम्मू में पहले सैंक्शनड थे, वो भी आने वाले हफ्ता 10 दिन में सारे के सारे ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगे। तो जो ऑक्सीजन की डिफिकल्टी थी, मुझे लगता है कि वो काफी हद तक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की भी रही। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो है वो क्रिएट किए। डिले इसमें जरूर हुई, कुछ चीजें जो है वो पहले हो जाती तो शायद उतना नुकसान नहीं होता जितना कि नुकसान हमारे को सहन करना पड़ा। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की डेथ हुई हो, एक बत्रा हॉस्पिटल में जो है उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, वो जरूर बात है, उस इंक्वायरी को सामने आना चाहिए। लेकिन उसके अलावा कोई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से डेथ हुई हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई इरेटिक जरूर थी, तो उस इरेटिक सप्लाई जो है उसको कवर अब इससे किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि दवाइयों की अवेलेबिलिटी एक दूसरा चिंता का विषय था, और मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है उसको एड्रेस कर लिया गया है। दवाइयां जो हैं अब अवेलेबल हैं इसका इलाज करने के लिए। कोरोना अपनी शक्ल बदल रहा है, और जैसे जैसे कोरोना अपनी शक्ल बदल रहा है उसके उपचार की विधि भी बदल रही है। जो तरीके हमने कोरोना काल के शुरू में शुरू किए इसके इलाज के लिए, आज वो काम नहीं कर रहे। जब कोरोना शुरू हुआ तो पहले प्लाज्मा थेरेपी की बात हुई, प्लाज्मा थेरेपी, उससे पहले अगर हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो मेडिसिन दी गई, प्लाज्मा थेरेपी हुई। आज कोई हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं लेता है, आज कोई प्लाज्मा थेरेपी नहीं करता है। अब कोरोना के उपचार के लिए अभी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन पेशेंट्स का जो है वो ज्यादा हो जाता है लंग्स इन्वॉल्व, उसके लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब नई जो रिसर्च आ रही है उसके हिसाब से स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो है वो एक अपनी अलग प्रॉब्लम लेके आ रहा है। उसको ब्लैक फंगस हो रहा है, व्हाइट फंगस हो रहा है, येलो फंगस हो रहा है, तो पद्धति चेंज हो रही है, इलाज की पद्धति भी चेंज हो रही है, कोरोना भी अपनी शक्ल चेंज कर रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि कोरोना को अगर हराना है तो आपको कोरोना से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। आप प्रोटोकॉल्स को खाली फॉलो करके कोरोना को नहीं हरा सकते हो, आपको अपने एरिया स्पेसिफिक के लिए कोरोना से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। हमारे को तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि कोरोना आने वाले वक्त में कोरोना की दस्तक जो है वो कहां पे हो सकती है और कोरोना किस पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाला है। ये अटकलें हैं कि 3rd वेव भी आएगी जो कि बच्चों को इफेक्ट करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अभी से तैयारी करनी चाहिए कि अगर कोरोना की 3rd वेव आती है और वो 3rd वेव
लेस देन 18 ईयर्स वालों को इन्फेक्ट करती है और वहां पर नुकसान होता है। तो हम ये चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली काम करके ये मौत के तांडव को फौरन रोके और आने वाली कोई भी थर्ड वेव होगी या फोर्थ वेव होगी या ये सेकंड वेव भी जो चल रही है, इसको हमको हराना ही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी कोरोना काल में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, जनता के साथ हम खड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बाहें भी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े आलोचक भी भारतीय जनता पार्टी। अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की हमको गलती दिखती है तो हम उस कमी को एडमिनिस्ट्रेशन को बताते भी हैं, और अगर वो कमी ठीक नहीं होती तो एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना करना, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बात करना भारतीय जनता पार्टी को इसमें भी परहेज नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पूरी की पूरी रियासत के दौरे पे हैं। अभी पिछले 2-3 दिनों में वो उन्होंने पुंछ का, रजौरी का और जम्मू के तकरीबन बेशतर इलाकों का जो है वो दौरा उन्होंने खुद किया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की टीम्स कश्मीर घाटी में भी हर जगह पे काम कर रही हैं। हम लड़ाई में लोगों के साथ हैं, ये लड़ाई हम जीतेंगे। जहां पे किसी को तकलीफ होती है, जहां पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई किसी चीज की जरूरत है, चाहे वो दवाई की जरूरत होगी, चाहे वो खाने की जरूरत होगी, चाहे किसी और प्रॉब्लम हो या किसी का इलाज ठीक नहीं हो रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की हेल्पलाइन है, हमारी हेल्पलाइन खुली है। आप किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी को कांटेक्ट करिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। जब तक आप मुसीबत से बाहर नहीं निकलते हो, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ जो है वो मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो, कम से कम नुकसान हो कोरोना की वजह से, ऐसी हम आशा करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि खाली डॉक्टर्स जो है अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई पूरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसको अलग अलग तरीके से मल्टी प्रॉन्ग अटैक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इस पे अटैक करने की। हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कमेटीज का गठन करना चाहिए। एक कमेटी ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें कि एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हो, जो टॉप एक्सपर्ट्स कंट्री के हैं उसको इन्वॉल्व कीजिए, कमेटी बनाइए। वो कमेटी आपको रिपोर्ट करे कि फ्यूचर में कोरोना किस रूप में जम्मू कश्मीर में इफेक्ट करने वाला है और क्या रेमेडीज हो सकती हैं, ताकि ये डेली बेस के ऊपर जो है स्ट्रेटेजी बनाना जो है ये बंद हो। और जरूरतें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, आने वाले दिनों में क्या है और कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी जो है वो गवर्नमेंट उसका गठन करे। भारतीय जनता पार्टी इसकी अपील करती है। दूसरा, हम ये भी गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि आप समाज के उन तबकों को भी साथ में लेके चलिए जो कि लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वो पॉलिटिकल संगठन होंगे, वो सामाजिक संगठन होंगे, उनका भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है कि इस कोरोना काल में प्रोटोकॉल को निभाते हुए हम कैसे जनता को जो है वो राहत दे सकते हैं, कैसे जनता के साथ लग सकते हैं। थैंक यू सर।